हेलो डियर इंग्लिश लर्नर्स, हाउ आर यू। आज हम यहाँ पर हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन एक्सरसाइज करने वाले, जो कि हमारी एक्टिविटी है आज 79 नंबर की। यहाँ पर आपके लिए एक स्क्रीन पर एक सेंटेंस दिया है। इस सेंटेंस को हम पढ़ते हैं। एक पेड़ हमारी धरती पर बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपके सामने स्क्रीन पर एक हिंदी में सेंटेंस दिया हुआ है। एक पेड़ हमारी धरती पर बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस दिए गए सेंटेंस को हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। अब तक हमने जो भी एक्टिविटीयाँ करी हैं, ट्रांसलेशन के लिए खास करके हिंदी से लेकर इंग्लिश में जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो 4 तरह की स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं। उसमें की फर्स्ट स्टेप जो है वो ये होती है कि हमें दिए गए जो भी सेंटेंस है, वाक्य है, इसमें हर एक शब्द को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की या उनके क्या मीनिंग्स निकलते हैं, इसे नोट डाउन करने की हम प्रैक्टिस करते हैं। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट स्टेप की। चलिए, तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट स्टेप की। यहाँ पे ये जो सेंटेंस दिया गया है, हर एक शब्द को यदि हम गौर से देखें और उसके मीनिंग जो भी हमें आते हैं वो हम यहाँ पर उस सेंटेंस के शब्दों के नीचे लिखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर लिखा है एक। एक के लिए हम इंग्लिश में 1 लिख सकते हैं, ठीक है, या ए भी लिख सकते हैं या द भी लिख सकते हैं। तो ये 3 शब्द एक के लिए अंग्रेजी में हम ले सकते हैं। सेकंड चीज़ आती है पेड़। पेड़ के लिए हम प्लांट का भी यूज़ कर सकते हैं और साथ ही साथ ट्री का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 शब्द इसके लिए हो गए और ये एक के लिए 3 शब्द हो गए। उसके बाद आता है हमारी हमारी यानी हमारा। अंग्रेजी में हमारा इस शब्द के लिए हम जनरली आम तौर पे अवर, OUR, अवर, इसका यूज़ करते हैं। अब आगे देखते हैं धरती। धरती यानी हमारी भूमि हो गई है। तो धरती के लिए अंग्रेजी में शब्द है अर्थ, EARTH, अर्थ, ठीक है। पर 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 हम ऑन यूज़ कर सकते हैं, क्या है, बहुत। अब यहाँ पर आया है बहुत। बहुत के लिए हम यहाँ पर अंग्रेजी में वेरी का यूज़ करेंगे, VERY, ठीक है। वेरी भी आता है। फिर यहाँ पर आता है लॉट्स ऑफ भी आएगा, ठीक है। लॉट्स ऑफ ये भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपको जो भी सुटेबल लगे, जो अच्छा लगे, जो आपको याद हो, वो आप यहाँ पर रखें। अब यहाँ पर आ जाता है बड़ी। बड़ी के लिए हम बिग का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। या दूसरा आएगा लार्ज भी यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। तो ये हम यूज़ कर सकते हैं 2 शब्दों को। और भी शब्द हैं बहुत सारे, बट फिलहाल जो कॉमनली यूज़ होते हैं, जो हम बेसिक लेवल पे जो हम अंग्रेजी पढ़ते हैं, उसमें ये आमतौर पर हमारे परिचित शब्द हैं, यानी हमें ये रिलेटिव शब्द है हमारे यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं महत्वपूर्ण। महत्वपूर्ण के लिए हम आमतौर पर इम्पॉर्टेंट इस शब्द का यूज़ कर सकते हैं, IMPORTANT, ठीक है। इम्पॉर्टेंट के अलावा दूसरे जो शब्द हैं यहाँ पर वो आ जाते हैं वाइटल, VITAL, इसका भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और यदि हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाए तो हम इसको ले जाएंगे क्रूशियल, CRUICAL। इन तीनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, बट प्राइमरी तौर पे इम्पोर्टेंट ये जो वर्ड्स हैं अंग्रेजी भाषा में ये ज़्यादा प्रचलित है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम भूमिका। भूमिका यानी आ जाता है यहाँ पे रोल, ठीक है। RO, हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे इसका, ROLE, रोल, ठीक है। रोल, इसके लिए फिलहाल हम एक ही शब्द को ध्यान में रखते हैं, निभाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाता है निभाता।
निभाता का मतलब यहाँ पर आ जाता है प्ले। ठीक है, ये हम निभाने के लिए अंग्रेजी में प्ले का यूज़ कर सकते हैं। प्ले के कई और भी मतलब होते हैं, जैसे प्ले यानी खेलना, प्ले यानी जो सिनेमा होता है उसको भी हम प्ले बोलते हैं, यानी प्ले यानी एक कार्यक्रम जो चल रहा है उसको ही बोल सकते हैं। और जो भूमिका निभाता है, भूमिका निभाने के लिए भी प्ले का यूज़ आमतौर पे अंग्रेजी भाषा में किया जाता है। ठीक है, अब ये तो आ गया है, तो ये तो एक तरह से क्रिया का यूज़ हो गया है। तो यहाँ पर हमने बाकी के जितने भी शब्द हैं वो उन सभी के हमने मीनिंग्स एक के नीचे एक यहाँ पर लिख लिए। मीनिंग्स लिखने से क्या हो जाएगा कि हमें पता चल जाएगा कि इस सेंटेंस में अंग्रेजी के किस किस वर्ड्स को हमें यूज़ करना है। ठीक है, तो हम ये बेसिक लेवल पे हम ये सीख रहे हैं अभी। ठीक है, जब हम बेसिक लेवल पार कर लेंगे, जब हम इतने यूज थ्रू हो जाएंगे अंग्रेजी में कि हम आसानी से ट्रांसलेशन कर सकते हैं, तो आप पढ़ते से ही मन ही मन में उसको तुरंत आप ट्रांसलेट कर पाएंगे। आपको ये इतनी सारी एक्टिविटीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बट क्या है ना कि उस लेवल तक पहुंचने के लिए हमें छोटी छोटी एक्टिविटियों का सहारा लेना पड़ेगा। इसके सहारे ही हम आगे की जो स्टेप्स हैं वो पूरी तरह से कवर कर पाएंगे। ये हमारी प्रैक्टिस है और प्रैक्टिस मेक्स परफेक्शनिस्ट। तो हमें प्रैक्टिस करते जाना है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी ही हम अंग्रेजी भाषा को सीखते जाएंगे और इसकी जो वर्ड बिल्डिंग्स हैं यानी वोकेबलरीज हैं वो हम अपने दिमाग में डेवलप करते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर फर्स्ट वाली हमने एक्सरसाइज जो फर्स्ट स्टेप होती है उसे हमने यहाँ पर कर लिया है। ठीक है, अब सेकंड हमें यहाँ पर ये देखना है कि ये जो दिया गया हिंदी का सेंटेंस है ये किस टेंस में आता है। अब यहाँ पर हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये टेंस कौन सा है। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं आपके लिए पढ़ता हूँ इस हिंदी वाले सेंटेंस को। एक पेड़ हमारी धरती पर बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निभाता है। ठीक है, तो देखो दोस्तों, यहाँ पर ये जो आया है निभाता है, आखिरी में यहाँ पर ता है आया है। तो ता है ये जब आता है किसी भी सेंटेंस में तो हम इसे वर्तमान काल के रूप में लेते हैं। वर्तमान काल के भी और भी रूप होते हैं, तो ये वर्तमान काल का कौन सा रूप है? तो यहाँ पर हम इसे बोलेंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सामान्य वर्तमान काल है। सामान्य वर्तमान काल या सिंपल प्रेजेंट टेंस हम किस तरह से पहचानेंगे? तो हमें ये पता है कि जब भी सेंटेंस के लास्ट में आखिरी में ता है, ती है, ते है, ठीक है, ता हूँ, ठीक है, इस तरह से एंडिंग के लेटर्स या शब्दों में लगे हुए ये आते हैं, तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये जो दिया गया सेंटेंस है वो सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता है, यानी सामान्य वर्तमान काल। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि ये जो सेंटेंस है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। ठीक है, अब सिंपल प्रेजेंट टेंस का है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, जो फॉर्मूला होता है सेंटेंस का, वो अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, अब हमारी ये थर्ड स्टेप है कि अब हमें यहाँ पर फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पे मीनिंग्स लिखे, सेकेंड में हमने आइडेंटिफाई किया, पहचाना कि ये सेंटेंस कौन सा है। थर्ड वाला हम यहाँ पर अब इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे। तो इसका क्या स्ट्रक्चर होता है? इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट होता है प्लस क्रिया यानी वर्ब का पहला रूप होता है फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, फिर क्रिया के साथ में यहाँ पे एस या ईएस लगता है, देन उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर क्यों लिखा है। तो देखिए, जो हम इसको ट्रांसलेट करेंगे और जो शब्द हमने ऊपर सारे अंग्रेजी में लिखे हैं, अब हमको उन्हें एक सीक्वेंस में पिरोना है। ठीक है, तो उनको जब तक हम एक सीक्वेंस में नहीं रखेंगे कि सब्जेक्ट कहाँ पर आएगा अंग्रेजी का, वर्ब कहाँ पर आएगा, देन ऑब्जेक्ट कहाँ पर आएगा, तो हम इसके हिसाब से उनको सभी को एक जगह पर प्लेस करेंगे और एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम फोर्थ स्टेप को अपना लेते हैं कि हम दिए गए फॉर्मूले के हिसाब से, यानी ये जो फॉर्मूला यहाँ पर दिया गया है इसके हिसाब से हम सेंटेंस को यहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर जो आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? तो एक पेड़। ठीक है,
एक पेड़, पेड़ जो है यहाँ पर ये हमारा सब्जेक्ट है। ओके, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे, अब आप चाहो तो वन ट्री लिखेंगे, वन प्लांट लिखेंगे, या वन अ ट्री लिखेंगे, या अ प्लांट लिखेंगे, द, ये आप तीनों में से कुछ भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। बट यदि हम ठीक तरीके उसमें से आप तीनों में से कुछ भी लिख सकते हो, गलत नहीं होगा, ठीक है, आप कोशिश करें लिखने की। लेकिन फिर भी उसमें से यदि हम देखें तो हम यहाँ पर एक, क्योंकि हमें पता है, उसके पहले भी मैं आपको बता दूं कि द का यूज़ अपन कब करेंगे, तो द यानी कोई एक विशेष प्रकार का यदि पेड़ के बारे में बताया गया हो तो हम यहाँ पे द का यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्लांट बताएगा तो प्लांट या पेड़ कोई भी हो सकता है, ठीक है, कोई एक विशेष जाति का पेड़ के बारे में यहाँ पे नहीं बताई गई है, ठीक है। वन भी यानी क्या कि वो कई सारे में से ग्रुप में है और वहाँ पर वो एक पेड़, तो ऐसा नहीं है, तो प्लांट है, काफ़ी सारे प्लांट्स है, ठीक है। अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, यदि ठीक से हम यदि इसका ट्रांसलेशन करें तो इसका आ जाएगा, स्टार्टिंग हो जाएगी अ प्लांट, ठीक है, अ प्लांट, या अ ट्री भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये लगा लिया है, सब्जेक्ट यहाँ पे लग गया अपना ये, ठीक है, ये सब्जेक्ट आ गया। अब हमें देखना है वर्ब को देखना, ठीक है। तो वर्ब जो हमारा यहाँ पर है, ठीक है, ये आ जाएगा प्ले, निभाता है, क्योंकि इसके आगे में ता है लगा हुआ है, ठीक है, निभाता। तो हम इसके यहाँ पर यही करेंगे कि ये हमारा क्या हो गया, वर्ब का हो गया। तो वर्ब का यहाँ पर जो है प्ले है, तो इस प्ले के साथ में यहाँ पर लग जाएगा एस, ठीक है, एस लग जाएगा, ये यहाँ पर दिया है। ओके, अब ये ई एस कब लगता है और एस कब लगता है, तो इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाकर रखा है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसके लिंक अवेलेबल करवा दूंगा। आप इसे सीखने के लिए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सेंटेंस में हम एस और ई एस कब लगाएंगे, तो इसके बारे में आप वहाँ पर सीख सकते। चलिए, तो यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पे प्ले के बाद में एस लगेगा, तो ये प्लेज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्लेज लिख लेते हैं अपन, PLAYS, तो ये कैसा आ जाएगा, अ प्लांट प्लेज। तो हमने यहाँ पे सब्जेक्ट का भी यूज़ कर लिया है और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का, और साथ में ES भी लगा लिया। अब बचा क्या, ऑब्जेक्ट बचा है, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट बचा है। तो यहाँ पर हमने ये और ये और ये हो गया है हमारा यूज़। अब बाकी का जो बचा है, हमारी धरती पर बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका, ठीक है। अब इनके जो वर्ड्स हैं उनको हम यहाँ पे लिखने की कोशिश कर लेते हैं कि कब कहाँ पर कौन सा आएगा, ठीक है। अब प्ले के बाद में कौन सा शब्द आना चाहिए, यहाँ पे तो काफ़ी सारे लिखे हैं, तो यहाँ पर हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। अ प्लांट प्लेज बहुत, अब हम यहाँ पे लिखेंगे बहुत बड़ी, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी का यहाँ पर आ जाएगा, बहुत के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे वेरी बिग, क्या लिखेंगे यहाँ पर, वेरी बिग। वेरी बिग यानी क्या आ जाएगा उसके बाद में, वेरी बिग के बाद में अ प्लांट प्लेज वेरी बिग इंपॉर्टेंट, साथ में आ जाएगा इंपॉर्टेंट, ठीक है। अ प्लांट प्लेज वेरी बिग इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट के बाद में आ जाएगा यहाँ पे रोल, ठीक है, ROLE, रोल, ठीक है, रोल आ जाएगा। अब बाकी जो है कहाँ पर आ जाएगा, कहाँ पर प्ले करता है, ऑन। अब यहाँ पर आ जाएगा पर का यहाँ पे आ जाएगा ऑन, ठीक है, ऑन आ जाएगा यहाँ पे ऑन। अब यहाँ पर आ जाएगा ऑन के बाद में क्या बचा, अब यहाँ पर अवर अर्थ, ऑन अवर अर्थ, ठीक है। अब देखिए हमने क्या क्या लिए, रोल भी यूज़ कर लिया, महत्वपूर्ण भी यूज़ कर लिया, बड़ा भी यूज़ कर ली, बड़ी, बहुत भी कर ली, पर भी यूज़ कर लिया, धरती कर भी यूज़ कर लिया, हमारी भी यूज़ कर लिया। यानी हमने जितने भी हिंदी के ट्रांसलेशन किए थे, हमने मीनिंग्स यहाँ पर देखे थे, वो सारे के सामने हमने यहाँ पर लिख लिए। तो सेंटेंस एज पर द, इस तरह से जो स्ट्रक्चर है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का, उसके हिसाब से ये यहाँ पर ऑलमोस्ट बन चुका है, ठीक है। देख लेते किस तरह से बना है, अ प्लांट
plays very big important role on our earth. क्या बना यहाँ पे? A plant plays very big important role on our earth. अब ये तो हो चुका है, पढ़ने में भी हमें आ रहा है, बट यदि हम इसे गौर से देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमें अटपटा लग रहा है सेंटेंस पढ़ना। क्या अटपटा लग रहा है? अ प्लांट प्लेज, ये तो कंप्लीट हो गया, वेरी बिग इंपॉर्टेंट रोल ऑन अवर अर्थ। ठीक है, रोल, रोल क्या होता है? रोल भी होता है कि ये रोल दिया गया, कई सारे काम है, ठीक है, उनका एक पर्टिकुलर बंच बना के दे दिया कि रोल होता है, कि काफ़ी सारे काम होते हैं। हमें पता है कि पेड़ हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, हम उस विषय पे नहीं जा रहे, हम ट्रांसलेशन के विषय को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो अ प्लांट प्लेज, अब यहाँ पे प्लेज और वेरी के बीच में यदि हम यहाँ पर ए का यूज़ कर लेंगे तो देखो कितना चेंजेस आ जाएगा। अ प्लांट प्लेज अ वेरी बिग इंपॉर्टेंट रोल ऑन अवर अर्थ। देखिए यहाँ पर ए लगा लिया तो काफ़ी ज़्यादा इसका हमें पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है पढ़ने में। आप ए नहीं भी लगाओगे तो इसका मतलब ये नहीं कि ए नहीं लगाओगे तो आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, नहीं, पर आप लगा लोगे तो ये और भी पूरी तरह से पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये सेंटेंस का जो ट्रांसलेशन है ये हो गया है एक तरह से। अब मैं आपके लिए ये जो भी सेंटेंस है ये पूरी तरह से फिर से लिख लेता हूँ यहाँ पर कि कैसे आ जाएगा ये सेंटेंस। अ प्लांट प्लेज अ वेरी बिग important role on our earth। ये इसका ट्रांसलेशन पूरी तरह से हो गया है। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर ये एक्टिविटी ट्रांसलेशन की कंप्लीट हम करते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे नई एक्टिविटी के साथ में। आपको आज का वीडियो और आज की एक्सरसाइज कैसी लगी है ये कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और आपको यदि मेरा वीडियो आज का पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सपोर्ट इसी तरह से मुझे मिलता रहे। तो मिलेंगे बहुत जल्दी नए वीडियो के साथ में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।